ये पढ़ा था कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है और कैसे होता है। आज की क्लासेस में जो हम लोग पढ़ करके चलेंगे बच्चों, उसमें ये देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, वो ऐसी कौन कौन सी परिभाषा है जो प्रकाश के परावर्तन से लेकर के संबंधित होती है। मतलब जैसे प्रकाश का जब परावर्तन होता है ना, कि आप लोग क्या समझते हो कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए पहले इसको बच्चों हम लोग आसानी से बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में क्या होता है। बच्चों ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा। आज हम लोग पहली हेडिंग हमारी लोगों की ये लग रही है बच्चों। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि बच्चों आज की जो हेडिंग है इसे हम लोग क्या बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बना करके चलते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा। बच्चों ध्यान से देखें, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा। देखो बच्चों, ये इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको हल्का दिखाई देता हो, इसलिए इस मार्कर को हम रख देते हैं। बच्चों अब इसकी जो परिभाषा है वो हमारे पास में क्या हो सकती है। पहली चीज़ जो प्रकाश के परावर्तन में कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ रहा है वो सतह उसकी क्या होनी चाहिए। अगर वो चिकनी होगी तब तो प्रकाश का परावर्तन होगा, अगर सतह चिकनी नहीं होगी तो वहाँ से प्रकाश के परावर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने कहा आपको, अगर हम आपके सामने शीशा लगा देते हैं तब तो आपको अपना चेहरा उसमें दिखता है, इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर शीशा नहीं होगा, किसी कपड़े में आप देखोगे तो आपको आपका चेहरा नहीं दिखेगा, इसका मतलब सिंपल है कि उसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। आपको जिस वस्तु के अंदर अपना चेहरा दिख जाए इसका मतलब वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर चेहरा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था कि हमने परावर्तन हमको किन किन चीज़ों में देखने को मिल जाता है प्रकाश से संबंधित। हमको अपनी छवि किस किस चीज़ में दिखाई देती है। तो हमने कहा कि हमको अपनी जो छवि दिखाई देती है वो किन किन चीज़ों में दिखाई देती है। जैसे कि शीशा हो गया, पानी में भी हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, पानी में भी हम लोगों को सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और कहीं पर चमकदार पॉलिश किया गया होता है तो वहाँ भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपना मुंह या प्रतिबिंब वगैरह उसमें दिखाई देते हैं। बर्तन होता है तो बर्तन में भी क्या होता है बच्चों, वहाँ पर चमकदार सतह या चमकदार चीज़ें दिखाई देती हैं। हम आप और अब एक चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो दूसरा वाला बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से बोलेंगे, माइक का तार तो नहीं टूटा है, चलिए। तो अब यहाँ से प्रकाश का जो परावर्तन हमको देखने को मिलेगा बच्चों, वो इसमें हमको मिलेगा कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चीज़ें। हमने कहा सबसे पहले सर हमारे पास में क्या होना चाहिए। हमने कहा एक ऐसी सतह होनी चाहिए जिसकी सतह क्या हो, चिकनी हो। तो हमने कहा कि ये कोई, हम लोग मान लेते हैं कि कोई चिकनी सतह वाला शीशा है, या तो इसे हम लोग मान लेंगे कि ये क्या होगा, दर्पण होगा। इसका मतलब चिकनी सतह होनी चाहिए, तभी तो हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन दिखाई देगा। तो सर हमने मान लिया कि हमारे पास में क्या है, चिकनी सतह है, ठीक है। अब चिकनी सतह अगर कोई हमारे पास में होगी बच्चों, तो इस पे आने वाली एक किरण होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोल करके चलेंगे। समझो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, आपतित किरण। तो किसी दर्पण की ओर जो आने वाली किरण होती है बच्चों उसे कहते हैं आपतित किरण। और ये यहाँ से टकरा करके क्या होगी, लौट जाएगी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब ध्यान से देख करके चलना, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। किसी सतह की ओर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं बच्चों, उसे कहते हैं आपतित किरण। तो अगर इतनी आप लोगों से परिभाषा पूछेगा तो इसको बता लेना कि सरकार आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी दर्पण की ओर, किसी चिकनी सतह की ओर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। पहली परिभाषा अगर आपसे निकल करके सामने आएगा तो सर यहाँ से आप लोगों से यही पूछेगा कि बच्चों आपतित किरण से आप क्या समझते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप लोग मेरी बताई हुई चीज़ों को समझ सकोगे तो बहुत बढ़िया होगा। किसी सतह की ओर या दर्पण की ओर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहा जाता है, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ गई। फिर दूसरा हम लोगों से यहाँ से बोल करके चलेगा, दर्पण से टकरा करके जब ये लौटेगी तो लौटेगा कि लौटने का मतलब क्या होता है, परावर्तन होता है। इसका मतलब इसे बच्चों हम लोग बोल करके चलेंगे परावर्तित किरण। तो ये वाली जो किरण होगी बच्चों इसे हम कहेंगे कि परावर्तित किरण होती है, ठीक है सरकार। ये भी जो किरण है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। अब बताओ, आने वाली किरण को क्या नाम दे दिया, आपतित किरण। सर जाने वाली किरण का नाम क्या होगा, परावर्तित किरण होगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है।
ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर इस आपतित और परावर्तित जिस बिंदु पर टकरा रही है, इस बिंदु पर हम एक सीधा सीधा अगर एक रेखा खींच देते हैं तो इस रेखा को बच्चों जो कहा जाता है लंब कहा जाता है या तो अभिलंब कहते हैं। इस रेखा को हमने नाम क्या दिया, अभिलंब नाम दे दिया है। तो बच्चों इस रेखा को अगर कभी आप लोगों से नाम दिया जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब बताओ अभिलंब किसे कहा जाता है? तो हमने कहा कि आपतित किरण जिस दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा को, लेकिन रेखा जो होनी चाहिए लंबवत होनी चाहिए, तो इस बिंदु पर खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। ठीक है। और ये जो छोटकवा बिंदु है ना, इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ध्यान से देख करके चलना बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाएगा। तो कोई आपसे पूछेगा कि आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और जहां पर ये टकराएगी वहीं से तो ये वाली निकलेगी, तो जहां से ये किरण निकलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन बिंदु कहा जाता है। ठीक है। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर टकराती हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है या परावर्तित किरण जिस बिंदु से निकलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो काल्पनिक सीधी रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। तो एक बात अच्छे से याद रखना, सर दूसरी परिभाषा जो निकल के आई, परावर्तित किरण कैसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण टकरा करके लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तित किरण कहा जाता है। कहें सर ठीक है, ये परिभाषा भी समझ में आ गई। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो हमने कहा सर आपतन बिंदु तो हमने बताया कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को सर हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा जाए उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। चलिए, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु पर खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो सर चौथा वाला जो यहाँ से आ गया ये हमारे पास में, इसका नाम क्या होता है सर, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, इसे अभिलंब कहा जाएगा। ये हमारे पास में चौथी परिभाषा निकल के आई। अब ध्यान से देखना, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बनने वाला कोण होता है बच्चों, इसे आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई। और ये वाला जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर कहते हैं। तो इसका मतलब एक कोण आई होता है, एक कोण आर होता है। इसे इंसिडेंस एंगल कहा जाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने हुए कोण को क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। क्या कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को अभिलंब कहा जाता है। तो बच्चों इस वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। तो अगर हम लोगों से अब बोल करके चलेगा तो इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये वाला हमारे पास जो कोण होगा इसे कहा जाएगा कि आपतन कोण। जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन एंगल ये कहलाएगा। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, इस वाले कोण को अगर हम लोगों से कोई पूछ करके चलेगा तो इस वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, सर परावर्तन कोण कहते हैं। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास में है इसे क्या नाम दिया जाएगा, परावर्तन कोण कहेंगे। इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो कह रहा हूँ सर यही का पालन करते जाएंगे बच्चों आप लोग, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर से देख लेते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। दोनों जिस बिंदु पर होते हैं उससे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींच देते हैं, उस लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। उस रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। चलिए अभिलंब भी हो गया। अब हमने कहा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे आई कहा जाता है, इंसिडेंस एंगल। ये है आपतन कोण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है आर, जिसे क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। तो बच्चों इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सारी चीज़ें इतना हो गया क्या? तो कभी भी अगर आपसे बोला जाए परावर्तन कोण क्या होता है, एक दशा आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है कि सर ये जो परावर्तन की पूरी घटनाएं हो रही हैं ये कब लागू होगा, ये सारी की सारी हमारे पास में बच्चों चिकनी सतह पर ही लागू होते हैं। हमने कहा कि ये ऐसा काम किसका कर रहा है, दर्पण का काम कर रहा है। दर्पण का काम कौन करता है बच्चों, पानी भी करता
करता है। दर्पण का काम कौन करेगा? पॉलिश भी करेगा। या तो कोई भी चमकदार सतह कैसी होगी? कोई भी अगर चमकदार सतह है तो वो इसका काम करेगी ही करेगी। ठीक है, चलिए इतना तो बच्चों ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट इसकी जो परिभाषाएं थी उसको हमने बता दिया। ये पांचवा वाला यहाँ से परिभाषा क्या निकल रही है बच्चों? इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये जो है आपतन कोण है। बच्चों ये क्या है? आपतन कोण है। और ये बच्चों अगला वाला क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं कि सर ये जो अगला वाला है इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर ये परावर्तन कोण होता है। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन सभी को बोल देंगे। सर आपतन कोण को संकेत जो होता है ना आगे इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं कि आपतन कोण का संकेत आई होता है और परावर्तन कोण का संकेत क्या होता है? आर होता है। इतनी चीज समझ में आया? अगर दुनिया में परावर्तन नहीं होता तो हमको कभी शीशे वगैरह में हमारा मुंह नहीं दिखाई देता। शीशे में जो मुंह देख करके अपनी चीज़ें क्या करते हैं? देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते बच्चों, कभी भी नहीं देख पाते। बोलो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें आपको भी समझ में आनी चाहिए। चलिए ये चीज़ें तो हमारे पास में हो गई। अब एक चीज़ हम लोग और देख करके बढ़िया से चलते हैं और बेहतरीन तरीके से देखेंगे ताकि समस्त चीज़ें हमारे समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो ये तो हमारे पास में यहाँ से बच्चों हो गया। कल मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताया था, ये कल के लिए बातें थी। आज तो इतना हमारे पास में ये जो टॉपिक था हो गया। बच्चों लास्ट वीडियो वाले में हमने आपको क्या बताया था? हमने कहा कि सर जो परावर्तन होता है बच्चों, ये परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो यहीं से सर जवाब मिला था कि सर परावर्तन दो प्रकार का होता है। सर एक तो साधारण परावर्तन होता है और दूसरा बच्चों यहाँ से हमने क्या बताया था? विस्तृत परावर्तन होता है। तो बच्चों यहीं से हमने कहा था कि जो विस्तृत प्रकाश परावर्तन होता है, ये विस्तृत प्रकाश परावर्तन क्या होता है? तो कभी अगर हम लोगों से पूछ करके कोई चलेगा कि विस्तृत प्रकाश परावर्तन क्या होता है, ये जो परावर्तन होता है बच्चों ये वाला खुरदरी सतह से होता है। कहाँ से होता है? ये वाला बच्चों खुरदरी सतह से होगा। मतलब जब प्रकाश किसी ऐसी वस्तु पर पड़े जो कि खुरदरी हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है। जब बहुत चकाचौंध उत्पन्न होता है तो ऐसी सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी, एक ही किरण में बहुत सारी किरण निकल आती है, इसलिए इसका एनालिसिस, इसका अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। पहले हम लोग पढ़ते हैं साधारण प्रकाश परावर्तन, फिर हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत प्रकाश परावर्तन क्या होता है। चलिए ये साधारण प्रकाश परावर्तन हम लोग समझ लेते हैं। अब एक बात और बढ़िया से समझ के चलना दोस्तों कि इस पहली हेडिंग हम लोगों की बन रही है साधारण प्रकाश परावर्तन। आज का यही नंबर है जहां से हम लोगों ने इंड किया था, वहीं से आज हम लोग पढ़ करके चलेंगे कि साधारण प्रकाश परावर्तन क्या होता है। बच्चों पूरा वीडियो जब बना लिया करें तो लास्ट में आप लोग लिखने की अगर इच्छुक हैं तो लास्ट में लिखा करें, तो वहाँ से आप लोग सारी चीज़ें समझ जाएंगे। चलिए तो अब बच्चों यहाँ से हम लोग हेडिंग बनाते हैं कि साधारण प्रकाश परावर्तन। बच्चों समझना, तो यहाँ से हम लोगों को क्या बोलेगा? तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में है साधारण प्रकाश परावर्तन। तो बच्चों अगर यहाँ से हम लोगों को दे रहा है परावर्तन, चलो साधारण प्रकाश परावर्तन। अच्छा बच्चों ये जो साधारण प्रकाश परावर्तन है इसी को आप लोग बोल सकते हो प्रकाश का परावर्तन। तो कभी कोई बोलेगा कि साधारण प्रकाश परावर्तन जो मैंने अभी बताया, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वहाँ से पढ़ करके क्या होता है? उसकी किरण निकल जाती है, किसी चिकनी सतह पर पड़ करके तुरंत उसी ही दिशा में लौट आता है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। या तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आगे की बातें अगर हम लोग इसमें समझ करके चलेंगे तो यहाँ से ये समझना हमारे लिए ये जरूरी है कि जिस साधारण प्रकाश परावर्तन में जिधर से प्रकाश आएगा उधर ही चला जाएगा। जैसे ऊपर से आ रहा है तो ऊपर ही चला जाएगा, लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट में ही चला जाएगा, दर्पण को तोड़ करके थोड़ी चला जाएगा शीशे को, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो उसी माध्यम में ही जाएगा जिस माध्यम से प्रकाश आएगा। तो यह है साधारण प्रकाश परावर्तन। अब साधारण प्रकाश परावर्तन में इसी को चाहे तो बोलो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बच्चों, चाहे तो इसी को आप लोग क्या बोलो प्रकाश का परावर्तन। किताबिया में तो ये भी दिया है ना प्रकाश का परावर्तन। अब बच्चों जो प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को यहाँ से दिया है, चाहे तो ये बोलो, ये भी बात सही है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आता है तो ध्यान से समझ करके चलना, किसी एक माध्यम से आता है
चिकनी सतह से टकराकर उसी दिशा में माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन साधारण परावर्तन है। लेकिन अब यहाँ से हमको जो समझाया जाएगा वो हमको ये समझाया जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम बताए गए हैं। वो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं ये हमको समझना है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम अब हेडिंग चलने जा रही है। यहाँ से 4-5 नंबर आपके क्वेश्चन में पूछेगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बेहतरीन ढंग से इसको अच्छे से कॉपी करना, बहुत मजा आएगा आपको ये चीज़ें समझने में। तो हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए देरी न करते हुए, तो बच्चों आज यहाँ से जो हम लोग समझेंगे प्रकाश